अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई का तूफान आ गया है। आज इस हफ्ते का पहला रोज़ है और मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से, ट्रक ऑनर एसोसिएशन की जानिब से, मिनी मजदा एसोसिएशन की जानिब से हड़तालें की जा रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि इनके लिए काम करना मुश्किल होकर रह गया है। अभी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी 35% तक किराए बढ़ाने का इंदिया दिया गया है कि पेट्रोल 30 रुपये बढ़ता है, फिर 30 रुपये बढ़ता है, फिर 20 दिन के दौरान 3 बार पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होती हैं और अभी डीजल की कीमत 60 रुपये फी लीटर बढ़ गई है। और इस सारी सूरत हाल में जो सब्जियां हैं वो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक महंगी हो गई है। ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये ड्राइवर्स हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और इनके खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गए हैं। इनकी जानिब से भी किराए बढ़ाए जा रहे हैं और उधर पूरे शहर में जितनी भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, चाहे वो चिंची रिक्शा है, चाहे वो बसेस है, छोटी बसें हैं, तमाम के किराए बढ़ा दिए गए हैं और सारे का सारा बोझ आ रहा है आवाम पर। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ एहतजाजों की बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे कि पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होने के बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान है आम आदमी की ज़िंदगी पर किस तरह से असर अंदाज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, एहतजाज, सड़कें ब्लॉक करना क्या होगा? असल में हम सड़कें ब्लॉक करने वाले नहीं हैं, हम पूरा अमन कारोबारी लोग हैं। आज हुकूमत ने हमें यहाँ तक खुद लाया है कि हम मजबूर होकर आज सड़कों पर निकले हैं। इतनी महंगाई, होश शरबा महंगाई ने हर गरीब और अमीर का जीना हराम कर दिया है। आज हमने सिर्फ रिकॉर्ड कराया है अपना एहतजाज। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारा इन्होंने कोई मुस्तकबिल सद्देबाब ना किया तो फिर हम पूरे पंजाब में रोड ब्लॉक करेंगे। असल में आप देखें डीजल और पेट्रोलियम की मसरूआत में इजाफा जो है ये इतना इजाफा हो चुका है कि कोई आदमी एक वक्त का नवाला भी नहीं खा सकता। हमारे ड्राइवर भाई भी काफी गरीब आदमी सड़कों से रुलने में रोटी पूरी नहीं होती भाई। अगे 500,000 ना गुजारा होता सी, हुण 2,000 ना गुजारा इस हुकूमत नूं की करना सी? जेडे गरीब बच्चे भुखे मारदे वैसे की करना सी? अरे ना मंजूर है हुकूमत, ना मंजूर। तेल कितने चलेगा? गरीब आदमी पीसदा सड़कों से रुलते फिरते ने, कुर्सियां ने बैठे ने अंदर अपने उत्ते एसी ही बैठे, वाह रुलती है। मंडी से कोई चीज नहीं बंदा लै सकता सस्ती चीज। असी मेरिया 7 बच्चियां रोज मैं वेला जाना, इन्होंने लोगों दी। हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते, लोहा खरीदते थोड़ा थोड़ा गाड़ियों से 1-1 रुपए का, तभी मजदूरी नहीं होती हमसे। कल मैं मेरे पास 400 रुपया था, कसम में खाता हूँ, घर का चूल्हा नहीं जला मेरा, तो मेरे घर के चूल्हा नहीं जलता। क्या करें हम? कितने खाने वाले घर में? 10 जी। अकेला कमाता हूँ। आप एक कमाने? अल्लाह मेरे साथ है तो क्या करूँगा मैं? चोरी करेंगे, टाका मारूंगा, क्या करेंगे? ये बड़े बड़े डिडो वाले जो इतना पैसा किधर गया? ये हमारे पैसे का चलते हैं सारा कुछ। गरीब आवाम से चलता सारा कुछ। क्या ये इसी में देखो कितने लोग खड़े, कितने लोग खड़े, सारे परेशान हैं। सफेद पोशी पर ना जाए, ये सब ये मुल्क के क्या खैर खरा है। फैक्ट्रियां बाहर लगा ली हैं, वो जाके उसका देखे जी क्या अरशर हुआ था, क्या ना श्रीलंका के सदर का, उन्हें उन अवाम ने घर जला दिया, उनको फेंक दिया अरे उनने, हमने खुद देखा है आंखों में। चाचा, 10 लोगों की जिम्मेदारी आप पर, कैसे पूरी करते हैं? कितना कमाते हैं? किस तरह से घर चलता है? 800-700 कमाते हैं तो घर का चूल्हा नहीं जलता मेरा। सिर्फ शुक्र है कि अल्लाह का घर अपने का, वो भी किसी वक्त के थोड़े थोड़े पैसे करके कमाए थे जब हुकूमत आवाम से महंगाई नहीं थी। अभी एक 10 रुपए की ये ड्रिंक घर में लगा सकते हैं हम, तो 8-8 करोड़ का इनका वो जो नहाने का वो बन रहा है। किधर से पैसा आता है? और गरीब आवाम से पैसा आता है। क्या करते भाई साहब? हाँ जी, हम ड्राइवर है। ड्राइवर भाई हैं? हाँ जी। कहाँ गाड़ी चलाते? हम वो किराची चलाते हैं। कराची चलाते हैं। मुल्तान, लाहौर। महंगाई की वजह से आप 5-4 दिन से लाहौर में खड़े हैं। डीजल क्या क्या सामान लेकर आते जाते? फ्रूट लेकर आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं। मुश्किल क्या हो गई आजकल? क्या है? डीजल महंगा है, कुछ बच नहीं रहा, हम परेशान हैं
बहुत परेशान है, बस तनख्वाह ही कम है, बहुत महंगाई बहुत है। किराए तो बढ़ाए जा रहे हैं, जितनी महंगाई हो रही है, जितना पेट्रोल बढ़ा है, किराए तो बढ़ाए जा रहे हैं, आपकी मजदूरी नहीं बढ़ रही। इतना किराया फिर मसला ही नहीं है, किराए तो बढ़ते नहीं है। किराए का किसको नाम लेते हैं वो बोलते हैं किराया कैसे दें। डीजल 165 रुपये वो आते हैं, डीजल में आने जाने का खानपुर का 265 रुपये है। वो डीजल का तेल तो देते हैं वो 165 वाला, 100 वाला नहीं देते हैं। 80,000 का डीजल हो जाता है खानपुर आने जाने का, लाख रुपए का गाड़ी काम करती है। रिश्ते का खर्चा है, रोटी का खर्चा है और घर का भी खर्चा है। टायर 1,60,000 के टायरों की जोड़ी है, वो किधर से हम ला के पूरा करेंगे। हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, किधर जाए हम लोग। ये तो नहीं है जो 165 रुपए लीटर तेल था वही किराया है, अभी 265 रुपए तेल है वही किराया है। इनको चाहिए किराया बढ़ाइए, तेल को कम करें। तेल कम करेंगे तो हमारे घर के चूल्हे जलेंगे। अभी हमारे घर के चूल्हे जो है ठंडे हो गए, बंद हो गए, कहाँ से कमा के लेके। कोई यूनियन बनाया, ये गरीब तबका है, अड्डे वाले मजदूर आदमी है, हर बंदा रोजी के लिए निकला है। पार्टी किराया नहीं देती, हमारे किराया उधर खड़े, हम किधर जाएं। 4 दिन हो गए लाहौर खड़े, 10,000 मुल्तान के किराया, 20,000 गाड़ी के खर्चे, किधर जाएं हम किधर जाएं। तीसरी बार इतना इजाफा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही हमें। गाड़ियां खड़ी करते हैं तो घर का चूल्हा नहीं जलता, चला कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसकी सैलरी 20,000 है या 22,000 है वो कैसे पूरा करेगा। एशिया खाने पे उसके ऊपर टैक्स है, टायर के ऊपर टैक्स है, पेट्रोल की कीमतों में दिन दहाड़े दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा हो रहा है। जो 20,000 कमा रहे उसके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, वो अपना घर का खाना पूरा नहीं कर पा रहा। ये पेट्रोल और ज्यादा एशिया कैसे करेंगे। आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही है, या वो डाके डालेगी या वो खुदकुशी करेगी। हुकूमत को चाहिए कि कुछ इसकी तरफ करे, नहीं तो अगर हमको किसी घर का भी बंदा मरता है तो वो हुकूमत के जिम्मे जाएगा, किसी के जिम्मे कुछ नहीं जाना। हुकूमत को चाहिए कि खुदारा गरीब आवाम का सोचे, हमारे लिए कुछ करे ताकि हम 2 वक्त के चैन से रोटी खा सके। आगे मुल्क खसारे में जा रहे हैं, ना पेट्रोल ना चीनी, जो खाने की चीजें कम से कम उसके ऊपर तो कम से कम वो करे ना, कमी लेके आए थोड़ी सी, ताकि 2 टाइम की हम रोटी खा सके ना। गवर्नमेंट बता रही है कि अगर हमने पेट्रोल महंगा किया है तो हमने बजट में इमदादी पैकेज दिया है, हम यूटिलिटी स्टोर चला रहे हैं, चीजें सस्ती दे रहे हैं। गवर्नमेंट तो ये बता रही है कि हम गरीब की सहूलत के कुछ नहीं मिल रहा, हमें कोई सहूलत नहीं मिली, कोई सब्सिडी नहीं मिली, हमें चीजें दिन दुगनी रात दुगनी महंगी ही मिल रही है। घर से आटा लेने जाए जो 30 रुपये किलो आटा था 50 रुपये 70 रुपये किलो मिल रहा है, अभी भी यही हो रहा है। वो कह रहे हैं हमने कम किया है, किसी चीज में कोई कमी पेशी नहीं आ रही, दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अगर कमी है तो वहाँ पागल नहीं कि सड़कों पे निकले। आवाम को अगर सब्सिडी मिले, कोई सहूलत मिले तो इतने धूप में इतने गर्मी में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर रही तो हमें मजबूरन ये सड़क में निकलना पड़े, अपने बच्चों को देखते हैं कि घर पे क्या लेके जाएं। अगर एहतजाज करें ये नहीं करें तो घर पे कुछ नहीं लेके जा सकते। लेकिन सर गवर्नमेंट बता रही है पूरी दुनिया में महंगाई का चक्कर है, इसलिए हम आप देखें पेट्रोल महंगा है, डीजल सस्ता है। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, उल्टी गंगा बहती है कि डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है। ये मैशत तबाह कर रहे हैं, हमारा रोजगार खत्म कर रहे हैं। हम बेसिकली ट्रांसपोर्टर हैं, आप ये देखें हमारे बेसिकली सारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई हुई है। 300 रुपये डीजल है, 350 रुपये डीजल है। कराची रूट पे पहले 1 लाख रुपए का डीजल लगता था, अब 2 लाख रुपए का डीजल लगता है। हम कहाँ पे जाएं? हमें बताएं क्या सोर्स है। पार्टी किराए ज्यादा कोई नहीं करती, जिनके एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के वो कहते हैं उसी एग्रीमेंट पे आप बात करें। यही हाल होगा। हम ड्राइवर पहले 2 रखते थे, 1 ड्राइवर रख देंगे, लोगों का रोजगार खत्म होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, क्या करेंगे। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बहुत क्या करते हैं? चाचा बुरा मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मगर इनकी हुकूमत जब के आई है ना तबाह बर्बाद हो गए हैं। इनका चूल्हा बहुत सोना चल रहा है, MPA भेज रहे हैं, पुलिस पैसे भेज रही है, सब कुछ हो रही है। तो वो के बाहर बैठा हुआ है, वो आ नहीं रहा, बीमार हो गया धोखेबाज है। हम गरीब लोग मर गए हैं तो मर रहे हैं, ना कोई व्यापारी किराया भरता है, ना व्यापारी को कहता मुझे बचत हो रही, कुछ है नहीं बचत हो रही। हम रो रहे हैं, पछता रहे हैं। इनकी हुकूमत जब के आई है 2 महीने हम बिल्कुल गर्क हो गए हैं। जब एहतजाज लेकिन चाचा महंगाई तो पहले भी थी, अब मौजूदा हुकूमत कह रही है कि ये उन्होंने कर दिया। मुझे तो एक दूसरे के ऊपर सारी उम्र पर्दा डालते हैं। इसने तो फिर उसको 5 साल करने देते ना, फिर उनको वोट भी कोई ना देता। देश ने तो खो के हुकूमत रात को 12 बजे ले लिए, उसका क्या नाम ले रहे हैं आप? सारे रले हुए हैं, चोरों का टोला है, डीजल का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है लोग। ये बात
और कंटेनर हर चीज कंडो की हमारा इतना टैक्स है, इनका कोई इतना टैक्स नहीं देता जो ट्रांसपोर्टर टैक्स देते हैं। वुज़रा की सारी खत्म करें, अपनी वुज़रा की सब्सिडी खत्म करें। जो 9-10 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं वो पेट्रोल फ्री है, सिक्योरिटी फ्री है, गाड़ियाँ फ्री हैं। जो 20,000 कमा रहे हैं 25,000 वो पेट्रोल भी पल्ले से डलवा रहा है और महंगाई की तरफ से वो मर भी रहा है। चीज़ें भी पल्ले से ले रहे हैं, मांग के गुजारा कर रहे हैं। दफ्तर से कोई लोन उठा रहा है, कोई किसी से लोन उठा रहा है, उसके चूल्हा इंतहा का बात समझने का बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। अब खुदकुशी बाकी रह गई। जो 2-4 रिश्तेदार बंदे हैं उनका बुरा हाल है। डीजल में लाहौर से पिशोर तक 6,000 का डीजल का फर्क है मस्ते का। तो किराया 1,000 रुपए भी पार्टी नहीं ज्यादा दे रही हो, कहते हमें भी नहीं बच रहा है। और दूसरा ये कंटेनर पकड़ लेते हैं, हमारे सारे कंटेनर पकड़ लेते हैं। कोई डिजिटेशन होता है मुल्क में, पहले ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट होगी, ऐसी तैसी करें हम। असल में ये आज का निकलना जो है सिर्फ हमने रिकॉर्ड कराना था एहतजाज अपना। इंशाल्लाह ताला इसका रद्द अमल ऐसा देंगे हुकूमत को कि क्या मुतालिबा क्या है, क्या करे गवर्नमेंट? हमारे सबसे बड़ा जो मुतालबा है इस वक्त वो सबसे ज़रूरी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है। मेरी हुकूमत से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपील है, इस भरपूर अपील है कि इसको फिल फोर वापस लिया जाए, क्योंकि इससे हर चीज़ बढ़ती है। सर कैसे वापस लें, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं और हमारे यहाँ बाहर से पेट्रोल आ रहा है, हमारे घर में पैदा नहीं हो रहा। जितना महंगा बाहर से आएगा उतना महंगा आवाम को मिलेगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये देखें बाहर की जितनी कंट्री हैं आउट ऑफ कंट्री, उनके जो रूल रेगुलेशन है वो और हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ पर तो लोग दिहाड़ी करके रात को बच्चों को रोटी देते हैं। मैंने अभी एक मजदूर से सुना कि मैं 700 रुपये योमिया लेता हूँ और शदरा से आता हूँ, 60 रुपये जाने का किराया, 60 रुपये आने का, बीच में 580 रुपये रह गए। उसमें घर चलाएगा, चूल्हा जलाएगा या बच्चों को कपड़े बनाएगा या खाना देगा, आप बताएं क्या होगा? लेकिन सर आप लोग भी किराए बढ़ाएंगे, ड्राइवर की तनख्वाह आप भी नहीं बढ़ाते। असल में हमने अभी तक ना तनख्वाह बढ़ाई है ड्राइवरों की, ना हमने किराए बढ़ाए हैं। किराए आप बढ़ा देंगे, ड्राइवर वही रहेगा। किराए बढ़ाने से गरीब इंसान वो मर रहा है। वो जो मतलब 200 रुपया नहीं किराया देगा, वो 400 रुपया कैसे देगा? इसी तरह ताजर नहीं किराया दे रहा। हम सब टैक्स दे रहे हैं, हम टूल प्लाजा टैक्स देते हैं, रूट परमिट टैक्स देते हैं, फिर सारी दुनिया में सारे ट्रांसपोर्टर्स देते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ पे सहूलियात भी हैं, यहाँ पर कोई सहूलियत नहीं है। मेरी हुकूमत बाला से अपील है कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसको फिल फोर वापस लें, वरना हम तमाम पंजाब के रोड बंद करेंगे। जी भाई साहब क्या कह रहे, क्या करते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है ना महंगाई कर देता है, डीजल को बढ़ा रहा है, महंगाई है, लेकिन और लोगों पे जो है ना टैक्स वगैरह लगा दे। जो ये देख ले ड्रामा जो सिनेमा का है वो कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, ये डीजल पे कर दे। बाकी और खर्च सरकारी का जो लोगों का खर्च है, हर बंदे के पास 30 गाड़ी होता है, पीछे चलता है, ठीक है ना। हर बंदे ये लोग अपना खर्चा कम कर देगा तो ये डीजल जो है ना ये सस्ता कर देगा, ये पैसा इधर ही डालेगा, इस्तेमाल करेगा। हुकूमत चलाना इसको आता ही नहीं है, बस सब कुछ जो है ना डीजल और पेट्रोल पे डाल देता है। जब इस पे डाल देता है तो गरीब आवाम के जो होता है, गरीब तबके को जो है ना नुकसान पहुंच जाता है। बड़े लोग जो है ना ये खुश होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो डीजल और पेट्रोल होता है ना इस पे जो है ना टैक्स बढ़ा देता है, सिर्फ गरीब बंदे के पास जो है ना इसका नुकसान पहुंचता है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी तो सब पे फर्क पड़ेगा, असर होगा फिर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल भी ज्यादातर महंगा होता है तो वो फर्क हम गरीबों पे पड़ता है, इनको को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को चाहिए अगर ये पेट्रोल या डीजल ज्यादा करते हैं, हमारे ड्राइवरों के लिए कोई ऐसी सब्सिडी दें को हमारे ड्राइवर को तो सहूलत मिले। हम अगर 265 रुपये खरीदते हैं तो हमें अगर से वो व्यापारी कस्टमर हमें किराया नहीं देता है। अगर हम ड्राइवर को मजबूर करते हैं तो ड्राइवर भी मजबूर है, नहीं लोड कर सकता। तो ये दोनों चीज़ें मद्देनजर रखें, इनको सोचनी चाहिए कि इतने लोग परेशान हैं, इस हालात में हैं, तो ये लोगों ने सिर्फ दिन ब दिन अपना काम जो है ना वो तेज करने को किया हुआ है, किसी का सोचने का कोई वक्त नहीं है। अभी एक टायर की जोड़ी मिलती थी पहले लाख रुपए की, वही जोड़ी होगी अब 2 लाख रुपए की। डॉलर का है। ये चीजें बहुत सिस्टर महंगी हो चुकी हैं, जिस वजह से हमारे ये हालात पसमानदा हो चुके हैं। हम ना किराया ले सकते हैं पार्टी से, ना हम ड्राइवर को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे हजरात भाई हैं, हमारी 5-6 गाड़ियाँ रोड के ऊपर चलती हैं, 20 गाड़ियाँ थी। उनका अगर उनका देखो, अगर हमें डीजल पे ये सब्सिडी देते हैं तो इनका ये भी तो रूल बनता है कि हमें कांटों में रिलीफ दें। हमारा पत्तों का कांटा ये 5,000 से 10,000 रुपया करते हैं, ड्राइवर को तो रिलीफ मिलना चाहिए।
हम लोग हफ्ते हैं, दिन रात आते हैं, टाइम अपना ज़ाया करते हैं, इनके लिए करते हैं। हुकूमत ने हमारे लिए क्या किया है? हम तो ये कहते हैं कि चलो महंगाई सर मुल्क में है, ये तो मानते हैं, मगर महंगाई के साथ साथ ये भी तो होना चाहिए ना, हमें भी कोई रिलीफ मिले। हमें रिलीफ मिलेगा, हम अपने कस्टमर को रिलीफ देंगे, कस्टमर को रिलीफ मिलेगा तो इनको भी मिलेगा। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टर्स अपनी जगह परेशान और ड्राइवर भाई हमारे अपनी जगह परेशान। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? ड्राइवर हैं जी। ड्राइवर भाई किस रूट पे गाड़ी चलाते हैं आप? पेशावर से लाहौर आते जाते रहते हैं, और पहले तो ज़रा आसानी थी, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है और हर बंदा परेशान है। अगर एक आम आदमी को देख लो, जैसे कि मैं हूँ, मेरे किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जिस उसमें मुश्किल से गुजारा होता है, अब तो गुजारे से भी बाहर। दिहाड़ी पे मिलता है एक चक्कर की आपको पेमेंट होती है या महीने की तनख्वाह मिलती है? ये तनख्वाह नहीं, हमारे 10% कमीशन है, 1000 को पीछे 100 रुपये। ठीक है, तो पहले हमारे को जो है ना 16-17 हज़ार रुपये बनता था, अभी 10,000 रुपये में अभी एक आम आदमी बगैर बच्चे वाला किसी आम से क्वार्टर में रहने वाला हो तो उसका अपने खाने का बंदोबस्त नहीं होता। मेरे 5 बच्चे। कितने साल से 10% चल रहा है आपका कमीशन? ये तकरीबन हमारा 12-15 साल से इसी तरह चल रहा है जी। कमीशन बढ़ना चाहिए या 10% ही होना चाहिए? कमीशन अगर ये भी ठीक है, अगर ये महंगाई ख़त्म हो जाए। सबसे ज़्यादा हमारे को महंगाई ने परेशान किया है, वरना इस पे हमारा गुजारा होता है, पर इस तरह अब गुजारा बहुत मुश्किल है। हाँ, महंगाई ने हमारा बिल्कुल काम ख़राब कर दिया है, बहुत मुश्किल जीना हो गया है। अपने बच्चों के लिए तो छोड़ो, अपने बच्चों के लिए खाना पीना तो छोड़ो कि डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। अपनी एक बीमारी को ये लेकर ना, अगर 2 दिन चलने वाली बीमारी हो तो हमारे महीने भर चलती रहती है, उसके पीछे हम लोग परेशान रहते हैं। डॉक्टर पे भी नहीं जा सकते, इलाज नहीं करवा सकते, दवाई नहीं ला सकते, कैसे कराएंगे? जहाँ जाते हैं तो यही मसला आता है। 1000 रुपये दिहाड़ी में बंदा क्या करे? जिसके 1000 रुपये दिहाड़ी और बच्चों का फीस दे, स्कूलों का फीस दे, अपना चाय का पत्ती ले आ सके, आटा ले आ सके, दाल ले आ सके, किराया दे सके, क्या क्या करेंगे इसमें? और ये हुकूमत ने माशाल्लाह 2000 का ऐलान भी कर रखा है, जिसमें हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ को मिल के आएंगे, उसे गले लगाएंगे उसे, और उसे सलाम भी करके आएंगे, और फिर वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे लंदन में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? ये जो 2000 रुपये का दे रहे हैं ना लोगों को, वो 2000 रुपये रोजाना का 2 रुपये टैक्स में कटते हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, वो 2000 ऐसे ही पूरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जावेद भट्ट साहब के क़यादत में अल्टीमेटम दे रहे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को 72 घंटों का। अगर इन्होंने ये जो 50 या 60 120 रुपये का रिवर्स नहीं किया तो सारे पाकिस्तान के रोड हम ब्लॉक करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे कि ये अमीरों के बच्चे और ये अमीरों के ये बीबियां ये बाहर रोडों पे ना आ जाए और एक गुड पानी के लिए तरस ना जाए, तब तक हम रोड नहीं खोलेंगे और मोटरवे ये सारा मुल्क ब्लॉक कर देंगे इंशाल्लाह। वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त है, तो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए सबने साथ देना है। 150 की 150 रुपए की मिलती। बिल्कुल मुश्किल वक्त है, लेकिन ये मुश्किल में नहीं आए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए है, इसलिए कह रहे हैं मुश्किल वक्त है। क्या मुश्किल वक्त है? इमरान खान के उसमें चल रहा था, ये कोरोना चल रहा था, कोरोना के अंदर इन्होंने कितना काम किया। तेल भी सस्ता था, डीजल भी सस्ता था, मुर्गी का गोश्त हमने 100 रुपए कोरोना के अंदर लिया, अभी 500-600 का ले रहा है, क्योंकि ये कुकड़ी वज़ीर आला यहाँ पे मुसल्लत हो गया। इनके अपने कारखाने अपने वो चीजें। अस्सलाम वालेकुम। ये पहले मिलती थी 20 रुपए की, अब ये 50 की दे रहे हैं। तो नवाज शरीफ कितने ने माशाल्लाह। क्या है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा? रेडी पे बिछानी हमने, इसके ऊपर आड़ू लगाने हैं सजा के। पहले कितने का लेते थे? ये 20 रुपए का मिलता था गट्ठा, अब 50 रुपए का। आपने भी तो आड़ू महंगे बेचने हैं फिर? 100 रुपए किलो बेचने हमने। कौन से महंगे? मंडी से महंगे मिले हैं माशाल्लाह। गड्डियां दे किराए बड़े कहते सानू पहले आड़ू 300 दे ही, हुण 600 रुपए दे आड़ू ने, ते असीं ते आपे 150 बेचने ने। हाँ जी, ते ठीक है जी, ये महंगाई की कहानी है और ये आवामी परेशानी है। तो आज लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर हमें 200 रुपए की जूती हो गई है, 300 रुपए की 200 रुपए की जूती गरीब बंदा पहनता था, अब ये 450 रुपए की जूती हो गई। अब बताओ गरीब बंदा नंगे पैर फिरे क्या जूती पहने? अपने बच्चों को खिलाए क्या आप खाए? सब महंगा हो गया, मुश्किल हो गई। 450 रुपए 600 रुपए किलो घी हो गया। आधा किलो घी लेने जाए 500 का नोट लेके जाए तो ऐसा लगता है 50 रुपया लेके जा रहे हैं।
का नोट 50 का लगता है, 500 का नोट 50 का लगता है। अरे एक घी का आधा किलो का पैकेट ला के दिया है, अब सिर्फ 300 350 रुपया मेरे पास बचा है। अब मैं बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजूँ, क्या किताबें ला के दूँ? गरीब परेशान है जी, और मुसलसल परेशान है, और परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारा जो 7500 गाड़ी कैंसिल की गई है उसको फिलफौर बहाल किया जाए। जो पहली गवर्नमेंट थी उसने हमें बहुत लॉलीपॉप दिया, पर हम अब नहीं उठेंगे जब तक हमारी गाड़ियों का मसला हल नहीं होगा। उसके बाद ये रिंग रोड का जो नजायज़ टूल प्लाजा है ये भी उठाया जाए, बंद रोड वाला। और तीसरे नंबर पे ये 279 की FIR हर गाड़ी को रोक के वाल्डन वालों से बचते हैं तो पुलिस वाले दे देते हैं, पुलिस वालों से बचते हैं तो पेट्रोलियम वाले दे देते हैं। ये खुदारा हम पे रहम किया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में तो इजाफा हो गया, महंगाई का तूफान भी आ गया। अब जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो रोड्स पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इनके क्या मुतालिबात हैं, एहतजाज का मकसद क्या है, मुतालिबा क्या है? मिनी मजदा एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी रैली निकाली गई है। बाबू साहबू से इनकी रैली का आगाज हुआ है और इस वक्त ये बाबू साहबू रोड पे ही मौजूद हैं। पूरे शहरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं, इनका मुतालिबा क्या है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र आपसे। सर एहतजाज रैली क्यों? जी एक तो हमारी 7500 मजदा गाड़ी इन्होंने कैंसिल कर दी है सबका हुकूमत ने। हम इस हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा 7500 गाड़ी का मामला नहीं, 2100 खानदान का मामला है। इसको फिलहाल ओपन किया जाए। ये गाड़ी ओपन होगी तो हमारे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इनको ओपन किया जाए। उसके साथ साथ ये पीछे बंद रोड है, इस पे लगे नजायज टूल प्लाजे, ये बिल्कुल बंद रोड है। रिंग रोड की मत आसरा लेकर उसका टूल प्लाजा लिया जा रहा है, इनको फिलहाल खत्म किया जाए। और उसके बाद 279 की दफ़ा है जिसको पता ही नहीं किसी को, वो उसका फिलहाल खात्मा किया जाए और पेट्रोल की मिसरा को वापस लिया जाए। अच्छा, उससे ये जो टोल प्लाजा हैं ये तो पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं, टैक्स तो पूरी दुनिया में लगाया जाता है, तो क्या पाकिस्तान में नहीं लगना चाहिए? मैं बताता हूँ, ये रिंग रोड के ऊपर लगे हैं, हम बड़ी खुशी देते हैं। ये रिंग रोड नहीं है, रिंग रोड की मद में बंद रोड के ऊपर लिए जा रहे हैं। ये आपके सामने है, कोई बता साबित कर दे कि ये रिंग रोड है तो हम जुर्मदार हैं। अगर बंद रोड है तो खत्म किया जाए, जैसे कि आम रोड है। ये हमारा मुतालबा है। क्या एहतजाज, क्या मुतालिबा? हमारा पहले नंबर पे तो यही है कि हमारा जो 7500 गाड़ी कैंसिल की गई है उसको फिलफौर बहाल किया जाए। जो पहली गवर्नमेंट थी उसने हमें बहुत लॉलीपॉप दिया, पर हम अब नहीं उठेंगे जब तक हमारी गाड़ियों का मसला हल नहीं होगा। उसके बाद ये रिंग रोड का जो नजायज़ टूल प्लाजा है ये भी उठाया जाए, बंद रोड वाला। और तीसरे नंबर पे ये 279 की FIR हर गाड़ी को रोक के वाल्डन वालों से बचते हैं तो पुलिस वाले दे देते हैं, पुलिस वालों से बचते हैं तो पेट्रोलियम वाले दे देते हैं। ये खुदारा हम पे रहम किया जाए और इस गवर्नमेंट से हमारी इल्तमास है कि ये हमारे मामलात फौरन हल किए जाएं। सर अगर खिलाफ वर्जी होगी, कानून तोड़ा जाएगा तो फिर तो हम कानून के कभी भी खिलाफ नहीं चलते। हमारे ड्राइवर कानून की पासदारी में रह के काम करते हैं, ठीक है। लोडर गाड़ी 10 टन वेट हो, वो कितनी स्पीड आप बेहतर समझते हैं, कितनी स्पीड में वो भगा सकते हैं। जब भी ये 279 की FIR देते हैं, ओवर स्पीड की दे के नजायज FIR काट देते हैं। लेकिन भाई बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, मैंने खुद देखा है, ओवर स्पीडिंग होती भी है। ओवर स्पीडिंग होती है तो FIR कटती है, ऐसे तो नहीं कट सकती। ये जो छोटे रोड है, लोकल रोड, मेरी बात सुने प्लीज। ये जो लोकल रोड है जिधर पेट्रोलिंग वाले होते हैं, उधर तो इतनी स्पीड ड्राइवर जो है ना स्पीड से गाड़ी लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि उधर आप मैक्सिमम कार पे भी जाएं तो 60 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि रक्षा, लोडर गाड़ियां और दूसरी चीज़ें जो है सारी चीज़ें उस रोड पे चलती हैं, ठीक है।
इस वजह सब महंगाई कितनी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से कितना असर पड़ा है जिंदगी पर? जी हमारा तो सारा बिजनेस जो है ना बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया। ट्रांसपोर्ट का जो है ना, ट्रांसपोर्ट तो हम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो मामला चल रहे हैं, ठीक है, 265 रुपये लीटर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो है ना ड्राइवरों की सैलरियां भी बढ़ गई, ठीक है, खाने के भी लवाजमत बढ़ गए, खर्चे भी बढ़ गए, और इसके साथ साथ टायर भी बढ़ गए, टायर बढ़ गए, स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। हम तो बहुत परेशान है हमारा तो। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं ना, उनके ऊपर नजायज़ FIR काट दी जाती है। पेट्रोलिंग वाले जहाँ भी रोकते हैं लाइसेंस डिमांड करते हैं, कोई लाइसेंस देता है तो कागज़ गलत बोल देते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर ड्राइवर। बहाना नहीं होता, कभी कागजात नहीं होते, ये बहाने बनाते हैं ड्राइवर के ऊपर बहाना बनाते हैं। आपके ये 2000 रुपया दे दो, 3000 दे दो। एक मिनट जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 279 का पर्चा है, ये ज्यादातर देश इलाकों में है। वहाँ पे ये मोटरवे और नहीं है, वहाँ पे PHP ने एक खाने का बहाना ढूंढ रखा है। थानों के साथ मुतल्लिका थानों के साथ मिलके उन्होंने थानों के साथ मिलके रेट्स बना रखे हैं। वो हमारा मसला, ये जो 279 का लॉ पास हुआ था, ये कारों के लिए था, ये बसों के लिए था, हमारे मसले के लिए नहीं था। वो हमारा लावारिस तबका मसला उन्होंने पकड़ रखा है। टोटल तौर पे मसला ही बंद होता है और कोई गाड़ी बंद नहीं होती। पाकिस्तान की पूरी मुआशरत बैठ चुकी है, और ये आप देखेंगे ये गाड़ियाँ, ये रक्शे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ये गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी हो जाएंगी। खुदारा इस आवाम पे रहम करें, ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं इनको वापस लेके आएँ। इंतहाई अच्छी मुआशरत चल रही थी, इस हुकूमत ने आके पूरी मुआशरत करके रख दिया है। इनसे अभी भी रिक्वेस्ट है, अल्लाह करे इनको होश के नाखन ले ले, वरना जब तक ये पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें वापस नहीं लेंगे, हमारा मुतालबे पूरे नहीं होंगे, हम उतनी देर तक सड़कों पे रहेंगे। ठीक है, सड़कों पे रहेंगे, एहतजाज होता रहेगा। और पीछे कैमरामैन भाई दिखाइए जरा, जब एहतजाज होगा, रैली होगी, सड़कें ब्लॉक होंगी, तो हमारे आम लोग भी परेशान होंगे। सड़कें ब्लॉक होंगे, पीछे पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है। अच्छा सर, एहतजाज होगा, सड़कें ब्लॉक होंगी, क्या लगता है मुतालिबात आपके मान लिए जाएंगे? मैडम, पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का ये खासा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते, हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करते। अभी असम्बली हाल, गवर्नर हाउस और पूरे लाहौर में हमारा एहतजाज होगा। जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम ना हुए, हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। मुतालबात में सरे फरिस्त मज़ा एक्शन गाड़ियों की बहाली, नाजायज़ टूल प्लाज़ों का खात्मा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फिल फौर वापस लिया जाए। ये मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि हमारी रैलियों को ना रोका जाए, किसी ट्रांसपोर्टर के साथ कोई ज़्यादती ना की जाए। अगर कोई शरारत ज़्यादती हुई तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त होगी। लेकिन सर, बैठ के बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं था? रोड्स ब्लॉक, लोग तंग, ट्रैफिक की लंबी लाइनें। हम बैठने के लिए तैयार हैं, अभी बैठे हैं, हम अभी कॉल ऑफ करते हैं, हमारे मुतालबा तस्लीम कर लें। अगर हमारे मुतालबात वो तस्लीम ना करें, हमारे साथ बैठे ना, तो एहतजाज पुरअमन हमारा हक है, हमें आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हमने अपना चार्टर फॉर डिमांड दी हुई है हुकूमत को ऑलरेडी, लेकिन 2 दिन हो गए, हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी डिमांड दे दी हुई है, लेकिन किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया, तो हम मजबूरन अब सड़कों पे आए हैं। और इंशाल्लाह तब तक अब हम वापस जाने वाले नहीं है जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। ठीक है, क्या करते भाई आप? ट्रांसपोर्टर हूँ मैं, सदर हूँ पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन जनूबी पंजाब का। अच्छा, ट्रांसपोर्टर है। जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है, किराए बढ़ा दिए जाते हैं आपकी तरफ से, फर्क क्या पड़ता है? बोझ तो आवाम पे जा रहा है सारा। फर्क बहुत पड़ता है, किराए बढ़ाने से हर आवाम को फर्क पड़ता है, हम भी उसी आवाम का हिस्सा है। किराए बढ़ाने से कोई मकसद, हमारे स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल, टायर, अब हमें सुन रहे हैं कि टूल प्लाजे डबल करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये हमारे लाइसेंस नहीं बनते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। खाली डीजल बढ़ने से पूरे पाकिस्तान की मईशत तबाह होती है, तो लिहाजा हम भी उसी आवाम का हिस्सा है, ट्रांसपोर्टर होने के नाते नाते आवाम का हिस्सा है। ये महंगाई अल्टीमेटली हमारे घरों तक जाती है, हमारे बच्चे मुतासर होते हैं इससे, इसलिए हम अपने बच्चों के हक के लिए निकले रोड पर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, कैसे चल रहा है घर, कितना असर पड़ रहा है? ये डीजल पेट्रोल ज़्यादा होने से हमारी ट्रांसपोर्ट सारी रुक गई है। ड्राइवर, लेबर, मिस्त्री तमाम दोस्त सारे परेशान हो। असी हुकूमत वक्त के इhtजाज करते हैं कि डीजल की कीमत कम करन के हमारा काम जो है आसानी से चल सके। अगर ये हमारे मुतालबे ना मानेंगे
हम रोड के ऊपर इन गाड़ियों को यहाँ ही आग लगा देंगे। अल्लाह खैर करे, अच्छी बात करे। कोई तंग हो गए हैं मैडम, इससे बहुत तंगी है। हमारे बच्चे, घर, ये सारे लोग इतने मजबूर हो के निकले हैं। इतनी धूप में हम आसानी से इधर शौक में नहीं आए, हम इतने तंग हो गए हैं कि ये काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लाहौर के तमाम ये जो मिनी मस्जिद एसोसिएशन के जितने भी अहदेदारान हैं और उनके गाड़ियाँ वो यहाँ पर आई हुई हैं। अब ये जा रहे हैं पंजाब असम्बली। इनका ये मौक़िफ़ है कि अगर हमारे मुतालबा पूरे ना हुए तो ये एहतजाज को हम धरने की शक्ल दे देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। अब देखना यह है कि ये ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करने में कामयाब होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरे शहर में एहतजाजों का सिलसिला जारी है। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, अपने अपने मुतालिबात लेकर रोड्स पर निकल आए हैं। ये जो सूरत हाल आप पीछे देख रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स तो एहतजाज कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। पीछे कितनी ही लोग हैं जिन्होंने ज़रूरी किसी जगह पर पहुंचना है लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे। एम्बुलेंस रश में, ट्रैफिक में फंस रही है और कोई किसी का ख्याल नहीं कर रहा। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शब्बीर, ये क्या हो रहा है? सारे ट्रांसपोर्टर्स उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रोड्स पर हैं, ये मिनी मस्जिद वाले रोड्स पर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है? सिदरा, इस बात असल ये है कि महंगाई की वजह से, महंगाई के ये सताए हुए लोग हैं। हर कोई अपनी कैटेगरी में जो है वो बाहर आ रहा है। आप गुड्स ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं तो उन्होंने 40% किराया बढ़ा लिया, वो भी आम आदमी को फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से किराया बढ़ा लिया, अपने खुद साख्ता किराए बढ़ाए हैं क्योंकि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब बात की जाए इनके मिनी मस्जिद वालों की, तो ये वैसे तो सताए हुए महंगाई के, तो उसके साथ महंगाई के साथ साथ अब इन्होंने अपने मुतालबात आगे रख लिए हैं क्योंकि मुतालबात को मद्देनजर रखते रोड पे आ गए हैं। असल मसला तो यह है महंगाई, कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं और अब इनकी तरफ से यह है कि जी हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। ये तो पहले भी मुतअद्दिद बार ये धरने एहतजाज कर चुके हैं। ये जो 7500 गाड़ियों की कैंसिलेशन को जो है बहाल करवाना, उसके बाद टोल प्लाजे की बहाल, उन्होंने सारे मुतालबात साथ जोड़ लिए हैं। वो महंगाई के साथ उन्होंने कहा कि चलें अब अपने मुतालबात तो आगे रखें ना, महंगाई तो ऐसे रहनी है। तो उसकी मद में आके अपने मुतालबात की नज़र में उन्होंने रोड पे आ गए हैं। अब ये धरना, अब उनका ये कहना है कि ये आज लाहौर का हो रहा है, लाहौर के तमाम ये जो मिनी मस्जिद एसोसिएशन के जितने भी अहदेदारान हैं और उनके गाड़ियाँ वो यहाँ पर आई हुई हैं। अब ये जा रहे हैं पंजाब असम्बली। इनका ये मौक़िफ़ है कि अगर हमारे मुतालबा पूरे ना हुए तो ये एहतजाज को हम धरने की शक्ल दे देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। अब देखना यह है कि ये ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करने में कामयाब होती है या नहीं। अभी तो बताया जा रहा है कि किसी से बात नहीं हुई। 3 दिन हो गए हैं, ये ऐलानात हो रहे हैं कि जी ऐलानात हो रहे हैं 3 दिन में, कि 3 दिन के अंदर 3 दिन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं वो ये पूरे हो जाएं तो हम अपने एहतजाज इस दिन से कर रहे हैं। मगर इनसे 3 दिन से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। वैसे तो इन्होंने 20 दिन हो गए हैं कि 20 जून की डेडलाइन दी थी कि 20 जून को हम हड़ताल करेंगे तो ये पंजाब असम्बली की तरफ जाएंगे। मगर ये 20 जून के बाद आज 20 जून तक इनको किसी ने रब्ता नहीं किया। आज फिर वो अपना जो उन्होंने वादा किया था वो रोड पे आ गए हैं। अब ये पहले बाबू साबू से पहले ये चूंक से रैली आई है, 3 रैलियाँ आई हैं आज। एक चूंक बरासा मोटरवे बाबू साबू पहुँची है, दूसरी गज्जू मता फिरोजपुर रोड बाबू साबू। शब्बीर, मुझे ये बताइए कि क्या इनके मुतालिबात गवर्नमेंट इस वक्त मान सकती है? इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जो मुतालिबात ये कह रहे हैं वो मान लिए जाएं? अगर देखा जाए तो मुतालबात इनके वो हैं जो माने भी जा सकती हैं। इन्होंने पिछले दिनों में 1 साल पहले भी जब इन्होंने एहतजाज किया था, बाबू साबू बंद किया था, आपको याद होगा, तो तब महकमा एक्साइज और ये तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स के इनके मुतालबात थे उन्होंने इनके साथ एक नेगोशिएशन की थी। उसके अंदर इन्होंने इनके दफ्तर में एक सिस्टम लगाया था और वो सिस्टम ये लगाया गया था कि इनकी गाड़ियाँ बहाल की जाएंगी। मगर वो 500 के करीब गाड़ियाँ बहाल हुई हैं, उसके बाद फिर दोबारा ये सिस्टम सारा बंद हो गया है। अब काम हो सकता है, हुकूमत कर भी सकती है, महकमे कर सकते हैं, मगर ये नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है।
क्या वजह पेश आ रही है? एक इनका मुतालबा तो यह है कि उनकी 7500 गाड़ियाँ जो कैंसिल की गई वो बहाल कर दी जाएँ। दूसरा यह है कि जो टूल प्लाजा कायम किया गया बंद रोड पर वो उसको हटाया जाए और उसके साथ साथ दीगर उनके जो ट्रैफिक नजायज़ उनके चलान किए जाते हैं। मुतालिबात आपने सुन लिए हैं, सूरत हाल आपके सामने है कि एहतजाज है, ट्रैफिक ब्लॉक है और लोग परेशान हैं। अब ये लोग पंजाब असेंबली पर जाएंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, वहाँ पर धरना देंगे। देखते हैं आने वाला वक्त इनके लिए और आवाम के लिए क्या खबर लाऊंगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने